हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट्स पे। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और हमारी मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम पॉसिबल सोर्सेज ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। वेरिएशन के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है ट्रू प्रोसेस वेरिएशन और एक होता है मेजरमेंट सिस्टम की वजह से वेरिएशन। जो हमारा ट्रू प्रोसेस वेरिएशन है उसमें मेजरमेंट सिस्टम की वजह से वेरिएशन ऐड करके हमें मिलता है, वो हमारा ऑब्जर्व्ड वेरिएशन होता है जो हम मेज़र करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मेजरमेंट सिस्टम की जैसे वेरिएशन कितना है, क्या है। पहले तो हम क्लासीफाई करेंगे ऑब्जर्व्ड प्रोसेस वेरिएशन को। तो ऑब्जर्व्ड प्रोसेस वेरिएशन को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, एक हो गया एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन, एक हो गया मेजरमेंट वेरिएशन। एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन के अंदर 3 वेरिएशन आ जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक लास्ट वाला है विद इन सैंपल। एंड मेजरमेंट वेरिएशन की वजह से दो टाइप होते हैं इसके। एक होता है वेरिएशन ड्यू टू गेज, एक होता है वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर। तो वेरिएशन ड्यू टू गेज में आ जाते हैं 4 टाइप्स। एक्यूरेसी, इसे बायस भी कहते हैं, फिर हो गया प्रिसीजन, इसे प्योर एरर भी कहते हैं, इसी के अंदर रिपीटेबिलिटी आता है। तीसरा हो गया स्टेबिलिटी, चौथा हो गया लीनियरिटी। और वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर को रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। एक दूसरा वे है क्लासिफिकेशन का सोर्सेज ऑफ वेरिएशन का। तो बेसिकली इनको 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से वेरिएशन, एक हो गया प्रोसेस डिज़ाइन की वजह से वेरिएशन, एक हो गया प्रोडक्ट डिज़ाइन की वजह से वेरिएशन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से जो वेरिएशन होते हैं उनके 5 टाइप हैं: मशीन, टूलिंग, पैरामीटर वेरिएशन, मेथड वेरिएशन, एनवायरनमेंट एंड मेजरमेंट। तो अगर हमें एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन जानना है तो हमारा जो ऑब्जर्व्ड प्रोसेस वेरिएशन है उसमें से हमें मेजरमेंट सिस्टम की वजह से जो वेरिएशन है उसे डिडक्ट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि मेजरमेंट सिस्टम की वजह से जो वेरिएशन है वो हम कैसे जानेंगे। तो मेजरमेंट सिस्टम की वजह से वेरिएशन जानने के लिए क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जर्व्ड प्रोसेस वेरिएशन है उसमें मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की जाती है और वो बताता है कि मेजरमेंट सिस्टम की वजह से जो है वेरिएशन कितना आया। तो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रोसेस वेरिएशन कम से कम एरर वाला आए, इसके लिए क्या करेंगे। अगर जब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो मेजरमेंट सिस्टम की वजह से जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मेजरमेंट एरर को कंट्रोल करने के लिए हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कहाँ कहाँ से मेजरमेंट एरर या फिर मेजरमेंट वेरिएशन आ रहा है और फिर उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे। जब वो सही हो जाएगा तो हमारा एरर कम हो जाएगा और फिर हमारा ऑब्जर्व्ड प्रोसेस वेरिएशन जो है ट्रू प्रोसेस वेरिएशन के आसपास ही आएगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम हमेशा बिलीव करें कि कोई भी डाटा जो हमारे सामने आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो और हम ये जाने कि मेजरमेंट एरर कहाँ कहाँ से आ सकता है, उस पर जो है हमें करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन पता कर लेना चाहिए, ट्रबल शूटिंग कर लेनी चाहिए हमें। अगर कोई भी रिपोर्ट है, डैशबोर्ड है, चार्ट है, उसके अगर ऑथर ने उसे लिखने से पहले मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस या फिर एमएसए नहीं कर रखा है तो वो रिपोर्ट हमारे लिए यूजलेस हो गई। हम उसके बेसिस पे डिसीज़न नहीं ले सकते और अगर ले लिया तो गलत हो जाएंगे डिसीज़न। तो कोई भी स्टेटमेंट है या ड्राइंग कंक्लूजन है हम तब तक अवॉइड करेंगे जब तक हमें मेजरमेंट एरर के बारे में पता ना हो कि उसका मेजरमेंट एरर कितना है। अगर मेजरमेंट एरर कम है, नेग्लिजिबल है, तब तो हम ड्राइंग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई स्टेटमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था मेरा आज का लेक्चर। 3 चीज़ें ना भूलें: लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मैं आगे और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।